तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश की क्या केवल राजनीति हो रही है या फिर कुछ पुख्ता कार्रवाई हो भी पा रही है। लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। गर्जा बुलडोजर गिरफ्तारी का भी सवाल है। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी है, असद अहमद अतीक का बेटा, गुड्डू मुस्लिम अतीक का बमबाज, गुलाब अतीक का शूटर और साबिर अतीक का शूटर। गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल उठ रहा है। उमेश मर्डर केस में अब तक क्या क्या हो गया है, हम ये भी आपको बता देते हैं। मर्डर केस में एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ है। पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है और मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जितने शूटर्स थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, सुनील सिंह साजन जी हैं, प्रवक्ता सपा, और मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से हैं। आप सभी के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले मोइन आपके पास आ रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग सीसीटीवी में शूटर्स नजर आए थे वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अगर वो पकड़ में नहीं आएंगे तो घटना की जड़ में क्या है, घटना कितनी बड़ी साजिश की वजह से की गई, सत्य क्या है, वो तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। एक एनकाउंटर हमने देखा, इसके साथ साथ पिछले 3 दिनों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक में अतीक अहमद के 4 मददगारों के मकान बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किए गए थे और सरकारी अमला लगातार ये कह रहा है कि हम माफिया और उसके मददगारों के को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो चाहे एसटीएफ हो, उसके हाथ लगभग खाली हैं, क्योंकि वारदात में शामिल एक भी नामजद आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में जो शूटर नजर आ रहे हैं उनमें से भी किसी को नहीं पकड़ा जा सका है। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है और उनके सामने एक चुनौती पेश कर रहा है कि किस तरीके से बहुत हाईटेक और बहुत हिम्मती कही जाने वाली पुलिस 9 दिन बाद भी हाथ खाली है। तो अकेले बुलडोजर कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ एक्शन भी चाहिए और वो एक्शन चाहिए कि जो माफिया हैं, जो शूटर हैं, जो नामजद आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। ये अकेले हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो उमेश पाल के परिवार के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं। उनका कहना है कि अकेले बुलडोजर कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने हमारे बेटे को मारा है, जिन लोगों ने परिवार उमेश पाल की हत्या की है, उनका भी वही अंजाम होना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी उनके बिना पकड़े गए कुछ होगा नहीं। और इसीलिए विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, विपक्ष भी मुखर है कि जो असल में गोली चलाने वाले लोग हैं वो आखिर कहां हैं। हीरो वाजपेयी जी, आपसे पहला सवाल है कि आप ठीक है बुलडोजर से घर गिरा दीजिए, माफिया की गुर्गों की कमर तोड़ दीजिए, लेकिन जिन लोगों ने गोली चलाई है वो 9 दिन बाद भी पकड़ में नहीं आए हैं। घटना की तह तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, लगातार सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं और एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही है और जल्द ही एजेंसियों को सफलता मिलने वाली है। जो भी, चाहे मीडिया के बंधु हो और चाहे आम जनता हो और चाहे विपक्ष हो, ये सच बात है कि जो लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन वो शीघ्र ही पकड़ में आएंगे। और जो दूसरी बात जो विपक्ष उठाता है, विपक्ष के कई नेता, सांसद, कि ये कार्रवाई जो हो रही है इसका क्या अर्थ है, मुझे लगता है कि जो लोगों ने अवैध अकूत संपत्ति इकट्ठा की, जो माफियाओं का साथ देते, जिन्होंने उनको शरण दी, उनकी योजना में भाग लिया, चाहे कहीं से कहीं तक हो, सब पर सरकार की कार्रवाई है। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे सदन में जिम्मेदारी के साथ कहा, मिट्टी में मिला दूंगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी जद में आएंगे, सरकार अब बख्शने के मूड में नहीं है और विपक्ष को भी यही सलाह है कि अगर वो इस मिट्टी में मिला देने की जद में उनके पक्ष में खड़े होने में ना आएंगे तो जनता इस विपक्ष को मिट्टी में मिला देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।